हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अमनदीप क्रिएशंस यूट्यूब चैनल। गाइस, दोनों रॉ वे प्रोटीन और वे प्रोटीन आइसोलेट ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी ह्यूमन बॉडी को नीड होती है। ये हाई क्वालिटी प्रोटीन्स हैं जो मिल्क में पाए जाते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ BCAAs ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हैं। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि रॉ वे प्रोटीन उतना इफेक्टिव नहीं है जितना वे प्रोटीन आइसोलेट होता है। कुछ का कहना है कि रॉ वे प्रोटीन किडनीज पर ज़्यादा लोड डालता है, इसी वजह से रॉ वे प्रोटीन सस्ता है। अगर रॉ वे प्रोटीन को वे प्रोटीन आइसोलेट से कंपेयर किया जाए तो इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम है। आज इस वीडियो में हम रॉ वे प्रोटीन से रिलेटेड सभी मिथ्स की बात करेंगे और वीडियो एंड तक वॉच करें टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि कंपनीज रॉ वे प्रोटीन और वे प्रोटीन आइसोलेट को कैसे प्रिपेयर करती हैं। मिल्क से चीज़ बनाने के लिए हमें उसके कोलाइडल पार्टिकल्स को वाटर से सेपरेट करना पड़ता है और चीज़ मेकिंग प्रोसेस में कर्ड फॉर्म को चीज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और लिक्विड पोर्शन को रॉ वे प्रोटीन और वे प्रोटीन आइसोलेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस लिक्विड पोर्शन को जल्दी से जल्दी प्रोसेस करना होता है ताकि बैक्टीरिया ग्रोथ प्रमोट नहीं हो। इस लिक्विड वे को एक शॉर्ट ड्यूरेशन बफर टैंक से पास किया जाता है, देन क्लैरिफायर, सेपरेटर, पैस्चराइजर से पास करके इसे कूल किया जाता है। इससे बनता है वे प्रोटीन पाउडर। इस लो टेम्परेचर प्रोसेस्ड पाउडर को रॉ वे प्रोटीन कहते हैं। रॉ वे प्रोटीन में फैट और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इम्यून फैक्टर्स, मिनरल्स, पेप्टाइड्स और एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड होता है। रॉ वे प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल नेचुरल सप्लीमेंट है। ये आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये वे प्रोटीन की नेचुरल फॉर्म से काफ़ी क्लोजर है। दूसरी तरफ वे प्रोटीन आइसोलेट प्रिपेयर करने के लिए रॉ वे प्रोटीन को हायर टेम्परेचर पर प्रोसेस किया जाता है इसका फैट रिमूव करने के लिए। ये हॉट प्रोसेस्ड वे पाउडर वे प्रोटीन होता है। ये प्रोसेस वे प्रोटीन को पार्शली ब्रेक डाउन करती है और कुछ और कंटेंट भी डिस्ट्रॉय करती है। सो आप प्रोटीन के साथ कुछ हैवी मेटल्स, एसिड्स और केमिकल्स भी लेते हैं। इस नुकसान को कवर करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स इसमें इसेंशियल अमीनो एसिड्स, शुगर्स, फ्लेवर्स, कलर्स, मिनरल्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालते हैं हाई टेम्परेचर प्रोसेस के बाद। ये हाई टेम्परेचर प्रोसेस प्रोटीन की परसेंटेज को बढ़ा देती है। सो कंपनी ज़्यादा ग्राम प्रोटीन क्लेम करती है अपने लेबल्स पर। देन इस प्रोटीन को मार्केट में वे प्रोटीन आइसोलेट के नाम पर मार्केट किया जाता है। मोस्ट प्रोटीन ब्रांड्स रॉ वे प्रोटीन को इंपोर्ट करके और उसे प्रोसेस करके फ्लेवर्स डालकर और कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालकर प्रोटीन को वे आइसोलेट के नाम पर बेचती हैं। चलिए ये जानते हैं कि रॉ वे प्रोटीन को लेना सेफ है या नहीं। रॉ वे प्रोटीन को लेना कम्प्लीटली सेफ है। रॉ वे प्रोटीन और वे प्रोटीन आइसोलेट में डिफरेंस है फैट का। रॉ वे प्रोटीन में प्रोटीन की कम परसेंटेज होती है और फैट ज़्यादा होता है। सो आपको रॉ वे प्रोटीन को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ता है फिटनेस गोल्स के हिसाब से। और रॉ वे प्रोटीन में एडिड एंजाइम्स और एडिटिव्स नहीं होते, बट ये रिच इन नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होता है और एक बेस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ वे है जिसे लेना कम्प्लीटली सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या रॉ वे प्रोटीन डाइजेस्टिबल है या नहीं। हमें प्रोटीज एंजाइम और एसिडिक मीडियम की नीड होती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। प्रोटीज एंजाइम प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है इनटू एलिमेंट्री फॉर्म जो अमीनो एसिड्स हैं। एक कंप्लीट प्रोटीन डाइजेशन नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स बनाती है जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं सर्कुलेशन के लिए। ये सर्कुलेशन अमीनो एसिड्स यूज़ होते हैं मसल बिल्डिंग के लिए। भी डाइटरी प्रोटीन सोर्सेज में से मिल्क में ज़्यादा अमाउंट में नेचुरल प्रोटीज एंजाइम होता है क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में कम एबिलिटी होती है प्रोटीज एंजाइम प्रोड्यूस करने की प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूसली सफिशिएंट अमाउंट में एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अवेलेबल होते हैं। सो रॉ वे प्रोटीन से एसोसिएटेड डाइजेशन प्रॉब्लम्स नहीं होती और आप इसे आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं एज एन अडल्ट। कुछ लोगों में रॉ वे प्रोटीन लेने से डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेपरेटली ले सकते हैं, बट लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन्स के लिए वे प्रोटीन आइसोलेट एक बेस्ट ऑप्शन है। चलिए अब ये जानते हैं कि रॉ वे प्रोटीन चीप क्यों है। रॉ वे प्रोटीन को एज ए रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है, इसलिए इसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम है बाकी इंपोर्टेड ब्रांड्स के कंपैरिजन में। रिजल्ट वाइज रॉ वे प्रोटीन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बाकी इंपोर्टेड ब्रांड्स की तरह क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट वे प्रोटीन है जो दोनों में सेम है। बट क्या रॉ वे प्रोटीन किडनीज पर ज़्यादा लोड डालता है। बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि रॉ वे प्रोटीन किडनीज पर ज़्यादा लोड डालता है। ये सब बातें फेक हैं और ये न्यूज़ रिटेल ब्रांड्स फैलाती हैं। जैसे हमने बताया कि अमीनो एसिड्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। डाइजेस्टिव प्रोटीन लीवर में प्रोसेस्ड होता है जो नाइट्रोजन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। सो ये यूरिक एसिड ब्लड से फ्लश्ड आउट हो जाता है बाय किडनीज। सो किडनीज पर कोई एक्सेस लोड नहीं पड़ता, बट एक टाइम पर 25 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम नहीं करें।
क्योंकि एक्सेस प्रोटीन हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड बॉडी वेट के हिसाब से ही कंज्यूम करें जब आप वर्क रूटीन फॉलो करते हैं। रॉ वे प्रोटीन और वे प्रोटीन आइसोलेट के डिफरेंस की बात करें तो रॉ वे प्रोटीन के एक 32 ग्राम स्कूप से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है और वे प्रोटीन आइसोलेट के 28 ग्राम स्कूप से 25 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। रॉ वे प्रोटीन डाइजेशन के लिए ज़्यादा टाइम लेता है कंपेयर टू वे आइसोलेट। रॉ वे प्रोटीन के स्कूप से नियर अबाउट 128 कैलोरीज मिलती हैं और वे प्रोटीन आइसोलेट के एक स्कूप से नियर अबाउट 110 कैलोरीज मिल जाती हैं। दोनों वे प्रोटीन्स मसल बिल्डिंग के लिए फ़ायदेमंद है, बट रॉ वे प्रोटीन कम एक्सपेंसिव है और वे प्रोटीन आइसोलेट एक्सपेंसिव है। सो ये आपके फिटनेस गोल और बजट पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वे प्रोटीन यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप बजट ओरिएंटेड हैं और फ्लेवर्स की केयर नहीं करते देन आप रॉ वे प्रोटीन ले सकते हैं, बट इसे ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर से ही लें। और अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं और फ्लेवर्स की फॉर्म में ही वे प्रोटीन लेना चाहते हैं देन आप वे प्रोटीन आइसोलेट ले सकते हैं। गाइस ये थी वीडियो रिगार्डिंग रॉ वे प्रोटीन वर्सेस वे प्रोटीन आइसोलेट। गाइस अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।